आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो दिल में हो मुझे लिखकर भेज दिया कीजिए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को आज नहीं तो कल फैमिली गुरु में जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए पहले शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है आज शो में खास। मैं आपको 4 बातें बताऊंगी, उन्हें मानिए। जिंदगी भर हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं आएंगी दूरियां, हंसी खुशी बढ़ेगी जिंदगी। क्या आप भी चर्बी से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं तो अब मत होइए। बॉडी को फिट रखने के 10 घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे आपकी चर्बी घटेगी। अगर बुजुर्गों की सेहत लगातार रहती है खराब तो आप कुछ खास काम कर सकते हैं जिससे आपके घर पे बुजुर्ग रहें परफेक्टली हेल्दी। अगर स्किन रूखी सूखी है तो उसको शाइनी चमकदार बना सकते हैं। क्या करना है इस्तेमाल, वो भी घर की चीजों को मैं बताऊंगी। आप भी मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आप लकी कॉलर, वो तरीका जानिए। रूखी सूखी स्किन से अगर आप हैं परेशान तो चेहरे का सूखापन आपको नहीं लगने देता है खूबसूरत। अपनी स्किन को चमकदार बनाने के लिए आप क्या खास कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल शाइनी एंड ब्राइट। लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। कर्जे से मुक्ति के लिए गाय के पैर से लगी मिट्टी, किसी मंदिर की मिट्टी तांबे के लोटे में भरकर दुकान पर या घर पर पीछे की तरफ रख दीजिए। जो आपको अगरबत्ती जलानी है वो ध्यान दीजिएगा कि सुबह 7 जलानी है और शाम को 5 जलानी है। और देखिए कुछ ही दिनों में क्या होता है। पति पत्नी के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4 बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो पति पत्नी के बीच कभी दूरियां खत्म नहीं होती, दरार पैदा हो जाती है। इन 4 अहम बातों की बात हम करेंगे, कुछ देर में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके स्किन का रूखापन दूर कर दे ताकि आपका पार्टनर जब आपका चेहरा देखे तो देखता ही रह जाए। रूखी स्किन से छुटकारा पाने के लिए खास फेस पैक है, जानिए क्या चाहिए। सबसे पहले खीरा। खीरे के जूस में 1 चम्मच चीनी मिलाएं। इस मिक्सचर को कुछ देर फ्रिज में रखें, फिर चेहरे और गर्दन पे लगाएं। 10 मिनट बाद धो दीजिए। ड्राई स्किन खत्म। दूसरा है केला। एक पका हुआ केला, 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इस मिक्सचर को चेहरे और नेक पे लगाइए। 10 मिनट बाद धो दीजिए। ड्राई स्किन गायब। दही और गुलाब जल। थोड़ी सी दही में शहद, गुलाब जल और एक छोटी सी कटोरी में गुलाब की पत्तियां मिलाकर पीसी हुई गुलाब की पत्तियां मिला लीजिए। पेस्ट को चेहरे पर लगाइए। 15 मिनट के बाद धो दीजिए। चौथी टिप, तरबूज, खीरा, दही और मिल्क पाउडर को मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। 15 मिनट चेहरे पर लगाइए, चेहरा धो लीजिए, स्किन चमक उठेगी। अब बताते हैं अंडे और शहद का पैक। अंडा और शहद रूखी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। दोनों को मिलाकर बहुत ही ज्यादा स्किन पर ग्लो आता है और जब ये सूख जाए तो उसको ठंडे पानी से धो लीजिए। छठी टिप, मलाई और नींबू। दूध की मलाई में नींबू का जूस कुछ ड्रॉप्स मिलाकर चेहरे पर लगाइए। ये सूखेगा नहीं, इसलिए 10 मिनट के बाद इसको स्टीम दे दीजिए या वैसे ही धो दीजिए। ड्राई स्किन के लिए कारगर उपाय। 7th टिप है बादाम और दूध। मैं इसका इस्तेमाल बहुत करती हूँ, आप कीजिए। बादाम को कच्चे दूध में भिगोकर रात में रख दीजिए। सुबह उन्हें मिलाकर पीस दीजिए, चेहरे पर लगाइए। यह हल्का सा स्क्रब भी करता है और आपकी सारी डेड स्किन को निकाल देता है। 8वां उपाय, मिल्क फेस पैक। कच्चे दूध को कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाइए। सूखने पर वाश दीजिए, चेहरे पर लगाइए। यह हल्का सा स्क्रब भी करता है और आपकी सारी डेड स्किन को निकाल देता है। 8वां उपाय, मिल्क फेस पैक। कच्चे दूध को कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाइए। सूखने पर वापस रिपीट कीजिए। 2 बार रिपीट करने के बाद चेहरे को धो दीजिए। सारी छाइयां, पिगमेंटेशन गायब हो जाएंगी। 9th उपाय, आम। जी हाँ, जो आम आप खाते हैं उसे मसलकर उसमें शहद मिलाएं। चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरा धो दीजिए और चेहरे पर रंगत देखिए। मक्खन, व्हाइट बटर, येलो नहीं, व्हाइट बटर को चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो दीजिए। चेहरा निखरने लगेगा। क्या आप भी चर्बी से परेशान हैं?
ये चर्बी आने वाले टाइम में आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। चर्बी घटाई जा सकती है, इसके 10 तरीके आपको आगे बताऊंगी। पहले हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब होने से बचाने की जानकारी। पति पत्नी को कौन सी 4 बातें नहीं करनी चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत बने? वो कौन सी 4 बातें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जानते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रिलेशनशिप में है वो है ट्रस्ट। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सबसे जरूरी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को पूरा विश्वास के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब रिलेशनशिप में विश्वास नहीं होता तो परिवार टूट जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने ट्रस्ट लेवल को बढ़ाते चले जाएं, इसको टूटने नहीं दें। अगर किसी गलतफहमी के कारण ऐसा होता है कि आपका दूसरे पर विश्वास नहीं बैठता, तो आपको बैठकर सही ढंग से सच्चाई जाननी चाहिए और इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए और फिर इस पर दोबारा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जीवन साथी का बीमार होना। जी हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों का कर्तव्य है कि एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखें। यदि कभी भी जीवन साथी हेल्दी ना हो तो सबसे पहले आपको इसका ध्यान देना चाहिए। बीमारी की सिचुएशन में जीवन साथी को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। प्यार और रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है और दोनों एक दूसरे के प्रति और ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तीसरी जो बात है वो है इंसल्ट की बात। घर परिवार में कई बार कुछ बार ऐसा होता है कि कहीं कोई कुछ कह देता है जो बात बुरी लग जाती है। हस्बैंड वाइफ को इस वक्त एक दूसरे को संभालने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें मैरिड लाइफ में आती ही रहती हैं, मगर अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो वो रिश्तों में आग लगा देती हैं। एक दूसरे की गलती निकालने से तो कोई बात बनेगी नहीं। अच्छा है कि आप दूसरे के व्यू पॉइंट को समझें और उस मामले को सुलझाएं, नहीं तो रिश्तों में दरार पैदा होती है। चौथी बात है बार बार असफल होना। जी हाँ, हस्बैंड या वाइफ किसी चीज में बार बार फेल होते हैं तो उन्हें दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी काम में सक्सेस मिले या सक्सेस ना मिले, आपको शुरुआत में ही साथ देना चाहिए और दूसरे की सक्सेस या फेलियर को किसी और तीसरे के सामने इंसल्टिंग नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई बार बार असफल हो भी रहा है तो ऐसे में आपको बैठ के दूसरे का सपोर्ट देना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, जिससे सामने वाला आप पर और ज्यादा रिलाई कर सके। आपकी सपोर्ट की उनको ज्यादा जरूरत होगी। चर्बी घटाने के उपाय बताने वाली हूँ। पहले राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग एरियंस, मसालेदार खाना नहीं खाइएगा। आपको अपने खाने पर कंट्रोल रखना होगा और भूख से थोड़ा कम खाना होगा। लकी टाइम इवनिंग 4:23 to 6:28 PM। लक परसेंटेज 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरेंस, आज रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:05 to 4:34 PM। लकी परसेंटेज 56%। दूध पी के बढ़ाइएगा। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, किसी भी जरूरतमंद बच्चे की मदद कीजिएगा, स्पेशली कलर्स देकर। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM to 3:25 PM। लकी परसेंटेज 49%। याद रहिएगा कलर्स को देना। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, तिलक लगाकर बाहर जाइएगा। तिलक केसर का या हल्दी का लगाना है, बाकी दिन ठीक है। लकी टाइम मॉर्निंग 8:23 to 10:47 AM। लकी परसेंटेज 71%। क्या आप कॉफी पीते हैं? चाय या कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पीते होंगे। क्या आपको पता है कौन सी ड्रिंक पीने से फायदा होता है और कौन सी ड्रिंक पीने से नुकसान होता है? आपको बुराई से बचाने वाली इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी। पहले आपकी चर्बी यानी कि आपके फैट को घटाने वाले घरेलू नुस्खे जानिए। ये सारी चीजें ट्राइड और टेस्टेड हैं। ये सारी चीजें आप ही को नहीं बता रही हूँ, मैं भी करती हूँ। तो पहली चीज है सौंफ। आधा चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में डालकर बिल्कुल उबाल कर इसका काढ़ा बना लीजिए। फिर 10 मिनट में इसे ढककर रखिए। ठंडा हो जाने पर इसे पी लीजिए। 3 महीने तक ये रेगुलर कीजिए। आपकी चर्बी, बॉडी में फैट कम होने लगेगा। अश्वगंधा के एक पत्ते को हाथ में मसलकर गोली बनाकर डेली सुबह, शाम, दोपहर खाने के बाद खाने से या खाने के 1 घंटा पहले खाने से, इसको लेने से 1 हफ्ते में ही आपका वेट कम होने लगता है। तीसरी चीज है दलिया। गेहूं
चावल, बाजरा, साबुत मूंग इक्वल क्वांटिटी में लेकर दलिया बना लीजिए। इस दलिये में 20 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम सफेद तिल मिला लीजिए। 50 ग्राम दलिये को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। अपने टेस्ट के हिसाब से सब्जियां, हल्का नमक ये सब मिला सकते हैं। 1 महीने तक इसे रोज खाने से आपका मोटापा कम होने लगता है। गुग्गल गोंद चर्बी घटाने में बेहद फायदेमंद होता है। इसे दिन में 2 बार पानी में घोलकर या हल्का कोसा कर खाने से आपकी एक्सेसिव फैट बॉडी से निकल जाता है। मूली और नींबू का जूस, जी हाँ, मूली के जूस में थोड़ा सा नमक और नींबू का जूस मिलाकर डेली आधा कप से 1 कप पीने से मोटापा कम होता है और इससे बॉडी से एक्सेसिव फैट यूरिन के जरिए निकल जाता है। सौंठ, दालचीनी की छाल और काली मिर्च का चूर्ण, इन सबको एक साथ में पीसकर 3-3 ग्राम को चूर्ण का बनाकर अलग अलग पैकेट में रख लीजिए। इस चूर्ण को 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट और रात को सोने से पहले पानी के साथ लेने से आपके शरीर में एक्सेसिव फैट कम होने लगता है। तीसरी प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन आपको बताने ही वाले हैं। इससे पहले एक खास इन्फॉर्मेशन, आज क्या है आपको हैरान करने वाली जानकारी ये देते हैं। कॉफी पीना हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें ऊपर से एक्सेसिव चीनी या फिर कैरामल डालने से या फिर चॉकलेट की टॉपिंग डालने से तेजी से आपका वजन बढ़ने लगता है। कोल्ड ड्रिंक हो सकता है आप जो पीते हो, लेकिन लाइम सोडा भी वजन को तेजी से बढ़ाता है। सेहत बनाने के लिए, सेहत को बेटर करने के लिए वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक पीने से आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में रहती है। अगर किसी भी तरह से आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं करते हैं, तो प्रोटीन शेक खतरनाक हो सकता है। ये वजन के साथ साथ सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स लेने वालों को सावधान रहना चाहिए। बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक लेने से वजन बढ़ता है, इसलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सेसिव चीनी वाली ड्रिंक्स, आइस टी, ये सारी चीजें नहीं लीजिए, क्योंकि इससे आपका वेट बढ़ेगा और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। जब आप बायोडाटा बना रहे हो तो एक खास बात का ध्यान रखें, अपनी खूबी को लंबा चौड़ा बखान करने से बचें। उन बातों को हाईलाइट करें जिनकी जरूरत हो। कंपनी के हिसाब से अपना अनुभव दिखाएं। कम से कम 2 फोन नंबर और 1 ईमेल आईडी जरूर दीजिए। बायोडाटा लंबा नहीं, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए। डिजाइन और कलर का ध्यान रखिए ताकि पढ़ने वाला आपसे अट्रैक्ट हो। बुजुर्गों को फिट रखने के टिप आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले राशियों की बात। सिंह राशि के लोग, लियोज, दिन भर जब भी मौका लगे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11:56 to 12:55 PM। लकी परसेंटेज 55%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस, किसी ब्लैक शू को पहनने से बचिए। ड्रेस में भी ब्लैक कलर से बचिए। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to 2:56 PM। लकी परसेंटेज 51%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, हो सके तो मेहनत और ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं। लकी टाइम इवनिंग 7:35 to 8:45 PM। लकी परसेंटेज 45%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, किसी भी कंट्रोवर्सी से बचिएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी का नतीजा खूब खराब हो सकता है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:34 to 4:07 PM। लकी परसेंटेज 50%। मुझसे बात करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी। आप भी फोन उठाकर मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन पहले बुजुर्गों को फिट रखने वाली टिप्स की बात। बुजुर्गों को फिट रखने के लिए कुछ खास चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि किसी भी बुजुर्ग को फिट रहने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा और साथ ही आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी का बैलेंस भी परफेक्ट रहेगा। इतना ही नहीं, दिल भी सेहतमंद रहेगा। अगर आप हमेशा एक्टिव रहेंगे तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा, आप हमेशा हेल्दी महसूस करते रहेंगे। इसके लिए आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज और योग भी करते रहना है।
किसी भी तरीके का नशा और स्मोकिंग को बाय बाय कह दीजिए। कैंसर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखते। स्मोकिंग से आपकी स्किन पर जल्दी ही झुर्रियां आने लगती हैं और आपकी स्किन पे लचीलापन नहीं रहता है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी है। सही मात्रा में अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आप लंबे समय तक अपने आप को फिट रख सकते हैं, परफेक्ट ऑर्डर में रख सकते हैं। अगर आप अपने खाने के पैटर्न में बदलाव लाते हैं तो इससे आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर हम ये बोल सकते हैं अर्थराइटिस या फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम, इन सब तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। ओल्ड एज के लोगों को फ्रूट, सब्जी, अनाज, दालें, प्रोटीन और कम से कम डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। इससे आपका हार्ट ठीक रहता है और आपको कोई बड़ी बीमारी भी नहीं आती। जब आपकी डाइट अच्छी होती है तो आपकी बोन्स और मसल्स दोनों ही मजबूत रहती हैं। अपने वेट को जरूर कंट्रोल में रखें। ज्यादा वेट होने पर दिल की बीमारी, घुटनों की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां आप अट्रैक्ट करते हैं। एज के साथ साथ बोन्स वीक हो जाती हैं, इसलिए कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि घर में फर्श ज्यादा गीला ना हो, बाथरूम गीला ना हो, कारपेट सही से बिछा हुआ हो, ताकि आपकी गिरने की टेंडेंसी या जो सिचुएशन है वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड हो सके। एक बात और, अपनी आंख, कान और दांत का रेगुलर चेकअप कराएं। आपके दांत और आपके गम्स लास्ट समय तक आपका साथ देंगे अगर आप इनका सही ध्यान रखेंगे। तो रेगुलरली ब्रश करें और अपने गम्स की सफाई जरूर रखें। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद तीसरी प्रॉब्लम की बात करेंगे। वक्त आ गया है आखिर की 4 राशियों का हाल जानने का। धनु राशि वाले लोग, सैजिटेरियंस, अगर कोशिश करेंगे तो रुका हुआ पैसा मिल सकता है। महालक्ष्मी की आरती करें। लकी टाइम मॉर्निंग 11:35 to 1:05 PM। लकी परसेंटेज 75%। मकर राशि वाले लोग, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मुसीबत में डाल देगा, प्रोफेशनल नुकसान देगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:34 to 11:07 AM। लकी परसेंटेज 59%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, कोई रिस्क नहीं उठाना है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:07 to 3:05 PM। लकी परसेंटेज 60%। मीन राशि के लोग, पाइसन्स, पिताजी से किसी भी तरीके का विवाद ना करें। फादर की सलाह से आपको फायदा ही होगा। लकी टाइम इवनिंग 6:11 to 7:45 PM। लकी परसेंटेज 67%। वक्त हो गया है आज के लकी कॉलर से बात करने का। अगर आप भी बनना चाहते हैं लकी कॉलर तो आपको कैसे हमें मेल करना है ये जानिए। मुझसे बात करने के लिए मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी लिखकर हमें भेज दीजिए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकालेंगे। पर अपना फोन नंबर साथ में जरूर लिखें ताकि आपको कॉल कर सकें। आज की हमारी लकी कॉलर है पूनम, जो है मुंबई से। कैसी है पूनम आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, बताइए। जी, मेरे डैड एक्सपायर हुए थे 2011 में। उसके बाद से मेरे जो अंकल हैं हमें बहुत तकलीफ दे रहे शॉप को लेकर। हमारी एक शॉप है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर आप कुछ सोल्यूशन दे सकें। आपके अंकल आपके फादर से बड़े हैं कि छोटे? छोटे। और शॉप आपके फादर के नाम है? नहीं, है दादाजी के नाम पे शॉप। अच्छा, तो फादर का डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज और नाम भी। उनका नाम है फतेहचंद जयसिंघानी और डैड की डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1958। घर के वेस्ट में प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर्स या आपके दादाजी की विल या जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे कोर्ट के ही क्यों ना हो, उसको वेस्ट में रखिए और उसके ऊपर एक छोटा सा अशोका एम्बलम इजीली मिल जाता है, हमारा नेशनल एम्बलम है, तो वो हमारा छोटा सा अशोका पिलर आप उन पेपर्स के ऊपर रख दीजिए। जल्दी ही आपके अंकल आपको तंग नहीं करेंगे और उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। और अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानने का। अगर आपको अपनी आंखों में ड्राइनेस महसूस होती है, खास तौर पर अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, तो आपको आंखों पर चश्मा लगाना है। सीधे हवा के संपर्क
को आंखों पे नहीं आने दें। कई बार एसी के आगे यूं बैठ जाते हैं, ये सब नहीं करें। कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करते समय आपको अपनी पलकें झपकाते रहनी है, एक तक नहीं देखना है। आंखों पर साफ ठंडे पानी के छींटे डेली मारने हैं और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से भी मिलना है। कल हम बात करेंगे आपकी स्पेशल डिमांड पर आपके जॉब की। जॉब नहीं मिल रही है तो क्या करें, बॉस से नहीं बनती क्या करें, प्रमोशन नहीं होता क्या करें। कल देंगे आपको जॉब स्पेशल। यही नहीं, अगर आप जॉब पर जाने के लिए नींद की वजह से लेट हो जाते हैं तो कल आपको नींद कंट्रोल करने के तरीके भी बताएंगे और आपके चेहरे की कुछ राज खोलेंगे जो बताएंगे कि आप लकी हैं या नहीं। तो कल मिलते हैं ढेर सारी नई मुसीबतों को खत्म करने के लिए। इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी, टाइम पे आइएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।